हेलो, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं जो SBIPO का सैलरी स्लिप होता है बेसिकली वो दिखाने वाला हूँ। जो जो पर्क्स मिलता है, जो जो अलाउंसेस मिलता है, जितना मुझे पता है अभी तक, मैं सब कुछ आपको बोल दूंगा, मतलब शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो अगर कोई आप में से सपोज कर लो कोई कि मार्च मंथ पे 2024 का मार्च मंथ पे मतलब इसी महीने में कोई ज्वाइन कर रहा होगा तो उसको कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब इसका मैं दो पार्ट किया, एक है जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है और दूसरा है जो आपका अदर सर्कल्स, मतलब जैसे आपका दिल्ली सर्कल हो गया, भुवनेश्वर सर्कल हो गया, वहाँ पर आपको कितना मिलता है। ठीक है, वो मैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पहले कहाँ से हूँ एक बार वो बोल देता हूँ। मैं त्रिपुरा से हूँ नॉर्थ ईस्ट में एंड आई एम करेंटली पोस्टेड इन असम सिलचर। तो पहले मैं आपको जो बाकी की जगह है अदर देन नॉर्थ ईस्ट वो पहले दिखा देता हूँ। एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट आपका हो जाता है बराबर। ठीक है, तो इसमें मुझे सोनल ने बहुत हेल्प किया टू मेक दिस सैलरी स्लिप वीडियो, क्योंकि मैं ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला छोड़ के बाकी दिखा रहा हूँ वो उसका ही सैलरी स्लिप से मैंने उठाया। ठीक है, डायरेक्ट सैलरी स्लिप क्यों नहीं दिखा रहा, एक ही बात है, सेम ही बात है। जो जो वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर वो भी वही लिखा हुआ है। उसमें वो इरेज करने में थोड़ा सा बोलता है झमेला हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया। तो बेसिकली हमें जो बेसिक मिलता है आप लोगों को पता ही है कि SBIPO अगर कोई ज्वाइन करता है आप में से, तो नॉर्मल जो RRBPO है या फिर IBPS-PO है उनसे हमें 4 ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता है। 4 ज़्यादा इंक्रीमेंट मतलब क्या है, उनको जो सैलरी बेसिक स्टार्ट होता है उनका 36,000 से स्टार्ट होता है। हमारा जो स्टार्ट होता है बिकॉज वी आर SBIPOs, तो हमें जो बेसिक मिलता है वो है 41,960। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सेटलमेंट हुआ है उसके बाद क्या होगा, वो जब आएगा हम उसमें आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं देखते हमें ये बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कि कितना मिल रहा है, पहले देख लेते हैं उसके बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे। वो सब इशू मतलब एजम्पशन होता है लोगों का कि मेरे को इतना ही मिलने वाला है, इतना इंक्रीमेंट होने वाला है। जब सैलरी पे आएगा दैट विल बी आवर एक्चुअल डाटा। ठीक है, तो बेसिक मिल गया इतना। DA ये मिल रहा है आपका 23,900, ऑलमोस्ट 24,000 बोल सकते हो। इसका रेट होता है। ठीक है, हर 3 महीने में या 2 महीने में या बढ़ जाता है, 3 महीने में बढ़ता है सॉरी। तो अभी जो इसका है परसेंटेज ये 48.51% है। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये आपका हर एक जगह पे, जैसे कि आप भुवनेश्वर पे हो, ये कटक का है। ठीक है, कोई सपोज कर लो आप लोगों में से भुवनेश्वर पे हो तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कोई आप में से सोच लो कि आप मनाली पे हो, मतलब हिमाचल का कोई जगह पे हो, तो आपका ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसे सिटी कंपनसेटरी एक अलाउंस मिलता है आपको 1150 का। फिर लर्निंग अलाउंस मिलता है, वो आपका 600 रुपये मिलता है हर महीना। स्पेशल अलाउंस एक मिलता है आपको, ये हर एक जगह पे सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ये 6,881 है। और आपको HRA मिलता है, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। कई सारे लोग हैं, जैसे कि सपोज़ कर लो मैं त्रिपुरा से हूँ, मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और सपोज़ कर लो कि मेरा पोस्टिंग भी अभी अगरतला पे। अच्छा, पोस्टिंग के बारे में भी मैं थोड़ा सा बोल दूंगा लास्ट में, क्या क्या कुछ मिथ्स है मुझे जो सुनने को आया है, तो उनको थोड़ा सा मैं उनसे रिलेटेड थोड़ा सा बात करूँगा। ठीक है, जो भी मिथ्स या फिर जो भी मेरे को सुनने को मिला उससे रिलेटेड, बेसिकली आपका कॉमेंट से ही मुझे पता चला। तो अगेन तो HRA मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा ठीक है, तो जो बोल रहा था मैं सपोज कर लो कि अगरतला से हूँ और मेरा जो पोस्टिंग है दैट इज़ अगेन इन अगरतला, तो और मेरे पास घर भी है अपना, तो मुझे बेसिकली लीज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग लीज नहीं लेते हैं वो लोग HRA लेते हैं। ठीक है, तो HRA ये है आपका। अगेन लीज जो नहीं लेते वो लोग ही HRA ले पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप HRA के साथ आपका ग्रॉस सैलरी देखोगे तो 77,511 है, और जो अगर आप HRA के बिना विदाउट HRA देखोगे ग्रॉस सैलरी पर मंथ, तो ये आपका 74,575 है। ठीक है, इसमें डिडक्शन भी लगता है, कितना लगता है मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये बन गया आपका ग्रॉस मंथली का। अब आते हैं जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है हम लोग जैसे। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में कैसा है कि अगर आप सपोज कर लो कि
असम से हो एंड आपका पोस्टिंग अभी मेघालय पे है, तो आपको एक स्पेशल नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिलता है जो होता है 7,500 का। बाकी चीज़ें देखोगे ना तो हर एक चीज़ें सेम है। ये इसमें आपको बस डिफरेंस दिखने को मिल जाएगा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पे। ये सिलचर का है। अभी जैसे मैं अभी यहाँ पर पोस्टेड हूँ तो ये मेरा से उठा है। अगर कोई जैसे कि अगरतला पे पोस्टेड होगा तो इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना होता है आई डोंट एग्जैक्टली नो द फिगर्स, तो फिर भी ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, ठीक है। बट मिनिमम आपको इसमें 700 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट अलाउंस अगर जोड़ दोगे तो हमारा जो सैलरी बनता है अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिलता किनको है ये भी जान लो। सपोज कर लो कोई भी आप में से आप कोई यूपी से हो, ठीक है, और आपका पोस्टिंग अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट पे है, तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। अब समझ कर लो कि आप आसाम से हो और आपका पोस्टिंग अभी कोलकाता हो गया या फिर वेस्ट बंगाल सर्कल में, कोलकाता सर्कल पे ही पकड़ लो, तो आपको नॉर्थ ईस्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिलने के लिए मेन मुद्दा है कि यू हैव टू बी फ्रॉम ए डिफरेंट स्टेट एंड फ्रॉम वेयर यू आर पोस्टेड। एंड दूसरा जो चीज़ है वो है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होना होगा, ठीक है। ये दोनों हो गए आपका नॉर्थ ईस्ट अलाउंस। तो इनको मिला के बाकी चीज़ें सेम है, तो इनको मिला के जो नॉर्थ ईस्ट वालों का हम लोगों का मिलता है वो होता है 84,561। अच्छा, आप में से अभी ऐसे भी हो सकते हो कितने सारे लोग कि भाई तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब कि ऐसा है क्या कि तुम जहाँ पर तुम्हारा जो होम स्टेट है वो नहीं मिलेगा। जैसे सपोज कर लो कि कोई मेरा दोस्त है राहुल बोल के, ठीक है, उसका वो आसाम से बिलोंग करता है, तो ऐसा चांस है क्या कि आसाम में उसका पोस्टिंग मिलेगा? मिल सकता है मेरे साथ में दोस्त लोग हैं कुछ, ठीक है। तो उसका पोस्टिंग का रिलेटेड अगेन आई विल बी टॉकिंग लेटर इन द वीडियो। तो ये गया आपका ग्रॉस, तो आपको ग्रॉस दिख गया नॉर्थ ईस्ट वालों को। विथ HRA मिल रहा है 84,561 और विदाउट HRA आपको मिल रहा है 81,000। ये आपका ग्रॉस मंथली। अब आ जाते हैं डिडक्शंस पे, क्या क्या हमारा डिडक्ट होता है। अच्छा, डिडक्शन में PF प्रोविडेंट फंड जो होता है नॉर्मल, अगर आप IBPS और RRBs देखोगे तो उनका अगर सैलरी स्लिप देखोगे तो इनमें ना ये डिडक्शन नहीं होता, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? बेसिकली SBI में बैंक खुद से वही अमाउंट, ये जो हमारा से कट रहा है, डिडक्शन हो रहा है, उसी अमाउंट को बैंक भी पे कर रहा है फॉर आवर प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जो हमें कुछ साल बाद जब थोड़ा सा एज हो जाएगा तब हमें ये मिल जाएगा टोटल जो भी है। मोस्टली इट इज़ अगेन ए काइंड ऑफ ए रिटायरमेंट प्लान, तो पकड़ सकते हो, ऐसे ही होता है। बाकी बैंक में ये डिडक्शन नहीं होता। तो देखोगे ना ऑलमोस्ट कभी कभार ऐसा लग सकता है कि अच्छा मेरा भी सैलरी इतना है, इसका भी इतना सैलरी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी झोल है। आपका ये अमाउंट जो है ये आपको नहीं मिल रहा है दूसरे बैंक वाले को, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है फॉर बीइंग इन SBI। उसके बाद हमें प्रोफेशनल टैक्स एक देना पड़ता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में मैं त्रिपुरा में भी देखा और असम में भी देखा 208 ही करता है। सोनाल का जो सैलरी स्लिप देखा था उसमें 300 करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 100 रुपये का यहाँ पर कोई मतलब इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। उसके बाद यूनियन एसोसिएशन जो भी है उनका मेंबरशिप आप लेते हो तो 200 रुपये करता है। NPS जो हमारा पेंशन स्कीम है तो इसमें 6,232 करता है हर महीना। और अगेन यहाँ पर भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम अगेन द सोर्स। तो वहाँ पर भी आपको एक्चुअली में ना अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ना 13-14 हज़ार का अराउंड 14K का यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होगा जो हर महीना। इसमें से ये जो 6,232 है दैट यू आर बियरिंग द कॉस्ट, ठीक है। बाकी जो भी है वो बैंक पे करेगा। तो टोटल अगर मंथली डिडक्शन देखोगे तो हमारा होता है 10,836 फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। तो जो भी हमारा ग्रॉस सैलरी बना था तो उससे 10,800 हटा दो, दैट विल बी आवर नेट सैलरी। सिंपल सी चीज़, ये चीज़ें आपको सैलरी स्लिप पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास HRA नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अगर आप बाहर के स्टेट पे हो या फिर कोई दूसरी जगह पे हो, घर से थोड़ा सा दूर हो, क्यों मतलब HRA लेने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। तो इसमें से अगर 10,800 ही मान लेते हैं ना, ये भी अगर हटा दोगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 63। हाँ, ये हो जाएगा
63,775 अराउंड। और आपका अगर बाई चांस आप फिर भी HRL लेते हो इन हैंड, ठीक है, इन हैंड, इफ़ यू आर पोस्टेड इन अदर दिल्ली एंड ऑल, ठीक है, वहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखोगे तो दैट इज़ अगेन 3,000 मोर, सो इट विल बी अराउंड 66,800 700 ऐसा कुछ, ठीक है। यह आपका नेट बन रहा है बाहर पे। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे हो, अच्छा नॉर्थ ईस्ट में मैंने इसको इन जनरली सभी का इसमें डाल दिया। जो लोग आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसे मैं शिलोंग से, कोई अगर सोच रहा होगा आप में से कि मैं शिलोंग से हूँ, शिलोंग में कितना बन रहा है, तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 7,500 ऐड होने नहीं वाला, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में अगर यू आर पोस्टेड इन ए डिफरेंट स्टेट, तो यहाँ से भी 10,900 घटा दो ऑलमोस्ट, तो आपका ऑलमोस्ट 73,500 ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पर इन हैंड। और यहाँ पर अगर देखोगे तो अगेन 3,000 घटा दो तो अराउंड 70,000, एक्चुअली 70,000 से थोड़ा सा ऊपर ही मिलता है मेरे को तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बस लामसम कैलकुलेशन ही किया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नेट यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ग्रॉस, ये मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है अपना अलाउंसेस में आते हैं अभी। अब मैंने ना मेरे कुछ दोस्त से बात किया, जैसे मेरे अभी बहुत सारे दोस्त थे जो कनाडा बैंक पे काम कर रहे हैं, जो आप में से PNB में हो, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे बात हुआ, काइंड ऑफ आपका सिमिलर ही मिलता है अलाउंसेस, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है RRB में, एटलीस्ट त्रिपुरा RRB ग्रामीण बैंक पे तो ऐसा अलाउंसेस नहीं है, बस कॉन्वेंस है, जितना अमाउंट वो नेग्लिजिबल है उसका। और लर्निंग अलाउंस भी है ग्रामीण बैंक में, और तो कुछ मिलता था 2,000 का मिलता था हमें, और प्लस अराउंड 1,000 पकड़ लो, वहाँ पर 3,000 का अलाउंसेस मिलता है ऑल, मतलब पूरा महीने को लेकर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो पहले कॉन्वेंस, अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, इफ़ यू आर विदाउट एनी व्हीकल, ठीक है, विदाउट व्हीकल, तो आपको हर महीना 1,242 एज ए कॉन्वेंस मिलेगा। लेबर चार्जेस मिलेगा आपको 900 रुपये का। क्लीनिंग चार्जेस घर साफ़ करने के लिए वो आपको मिलेगा 1,100। मोबाइल का या ब्रॉडबैंड का रिचार्ज वगैरह इसके लिए आपको मिल जाएगा 1,300 रुपये। और न्यूज़पेपर अगर है आपके पास रखते हो तो आपको 750 मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी व्हीकल, वो आपका 5,290 है। और ये ओवरऑल इंडिया पे सेम ही होता है, ठीक है, पूरा भारत में सेम होता है। नाउ सपोज कर लो कि इफ़ यू आर हैविंग ए व्हीकल दैट इज़ बाइक, ठीक है, एक आपके पास बाइक है, तो आपको कितना कॉन्वेंस मिल रहा है, ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, डिक्लेरेशन बेस्ड होता है। तो आपको डिक्लेयर देना है कि आपको 50 लीटर का खर्चा चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे ही मिलता है, बाइक अगर है आपको 50 से 55 लीटर, अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर यू आर पोस्टेड। सिलचर पे 50 लीटर मिलता है, तो मैंने 50 लीटर का ही हिसाब किया। 50 लीटर मल्टीप्लाइड बाय अभी जो भाव कितना है लीटर, 104 शायद से है, ठीक है। तो पर लीटर का जो कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 50 लीटर का भाव, क्या बोलते हैं, रेट। फिर आपका लेबर चार्जेस सेम है, क्लीनिंग सेम है, मोबाइल सेम है, और न्यूज़पेपर का सेम है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 9,250 रुपीज़। आपके पास अगर कार है, ठीक है, 4 पहिए वाला, तो अगेन आपको 60 से ये मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, और भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, हाँ, तो अराउंड 6,000 तो मिल ही जाएगा। तो अगेन दैट इज़ चेंजिंग, ये होता है 5 in 1 जो हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ अलाउंसेस है। अब अदर अलाउंसेस में कौन सा आता है, तो पहले तो आता है स्पेक्स, मतलब कि चश्मे के लिए, ठीक है। तो चश्मे के लिए हर 3 साल में पर 3 ईयर आपको 6,000 रुपीज़ मिल जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही क्लेम कर सकते हो, आपको चश्मा खरीदना होगा, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा कि यू आर सीइंग अ डॉक्टर, तो बस वही है। और फिर चश्मे का बिल भी देना पड़ेगा, तो आपको ये 6,000 रुपये मिल जाएगा। ये हमारा, अगर मैं हर साल के हिसाब करूँ पर ईयर का, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत डिफरेंट है, तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा ये काउंट करने में, इसलिए मैंने क्या किया कि पर ईयर के बेसिस में यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है। तो पर ईयर इसको अगर घटा लोगे तो 2,000 रुपये मिल जाएगा एज
क्या बोलते हैं एज प्रैक्टिकल अलाउंस। फिर यूटिलिटी का कुछ मिल जाएगा आपका 4,500 रुपये हर साल मिलेगा। पेस्ट कंट्रोल के लिए आपको 1,100 रुपये मिलेगा। मोबाइल, अच्छा मोबाइल मतलब यहाँ पर मोबाइल का क्या सीन है, वहाँ पर भी मैंने मोबाइल दिया था। वहाँ पर जो मोबाइल दिया था दैट वाज कि आपका ब्रॉडबैंड चार्जेस, रिचार्जेस, ऐसा कुछ। यहाँ पर मोबाइल है, आप मोबाइल खरीद सकते हो, ठीक है। ये एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 10 की 12,000 है, बट जितना मुझे याद है तो दैट वाज 10,000 प्लस GST, ठीक है। GST डालने के लिए आपको बैंक का जो GST नंबर है वो डालना पड़ता है बस। फिर आपको ये GST जो भी आपका स्पेंड हुआ है, सपोज कर लो कि मोबाइल का दाम 9,200 है, प्लस GST लगा के वो 11,000 हो गया, ठीक है। तो आपको बैंक की तरफ से 9,000 रुपये मिलेगा, प्लस जो भी GST लगा है वो भी आपको रिम्बर्स हो जाएगा। तो ये सीन है मोबाइल का। मैंने 10,000 ही लिखा क्योंकि ज़्यादा बढ़ा के बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर मोबाइल भी देखोगे, ये भी हर 3 साल में आप ले सकते हो, तो अगेन दैट इज़ 3,300 पर ईयर पकड़ लेता है। एंटरटेनमेंट जो है ये क्वार्टरली मिलता है, हर क्वार्टर। अब क्वार्टर हर साल में 4 आता है आपका, ठीक है। तो हर एक क्वार्टर का ये मिलता है, तो इंटू 4 कर दो, दैट इज़ 12,496। तो इनको अगर ऐड कर दोगे तो ये आएगा आपका अदर अलाउंसेस में हर साल, ठीक है, जो कि है 23,396, मतलब कि 23,400 ही पकड़ लेता है, ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस। बाद में काम पे लग जाएगा, ये आपका ईयरली है, ठीक है। चलो ये आ गया अदर अलाउंसेस पे। उसके बाद मेडिकल, बैंक देखो हम लोग इंश्योरेंस तो करती ही है मेडिकल का, और अगर नहीं करते हैं मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी एज हो रहा है तो हमें पता चलता है कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इट्स बेटर टू चूज ए गुड मेडिकल इंश्योरेंस फॉर आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली ऑल्सो। तो जो भी है मेडिकल हमें पूरा ही मिलता है। आप जो भी आपका कुछ भी खर्चा हुआ है ना मेडिकल का, पूरा की पूरा रिम्बर्स हो जाएगा आपको। अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, जैसे कि सपोज कर लो कि आप किसी का शादी हो गया, ठीक है, एंड वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, तो अगेन शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। किसी का बच्चा है, बेबी विल बी डिपेंडेंट ऑन हिज फादर और मदर, तो उनका भी जितना भी खर्चा है दैट विल बी बोर्न बाय द बैंक। तो ये आपका 100% मेडिकल का, जो भी आपका पापा है, मम्मी है, वो लोग का भी कुछ नहीं करते हैं, तो उनका भी पूरा जो खर्चा है बैंक खुद से उठाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है फेस्टिव एडवांस। फेस्टिवल एडवांस क्या है, सपोज़ कर लो दुर्गा पूजा आने वाला है, सपोज़, तो मैं बंगाली हूँ। अब बंगालियों का ना दुर्गा पूजा का और बंगालियों का कुछ अलग ही सीन है। जितना ऐसे दुर्गा पूजा पास में आता रहेगा ना, जो हमारा खर्चा है वो ऐसे आप होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट ऐसे खरीदना होता है फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, तो बढ़ता है घूमने के लिए। तो उसके तौर पे ना हमें एक मंथ का बोल सकते हो कि एक एडवांस दिया जाता है, जो हमें 0% का इंटरेस्ट पे दिया जाता है। बैंक इसमें से हमें कोई चार्ज नहीं करते इंटरेस्ट, ठीक है। ये 80,000 ऐसे लिखा, बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू योर ग्रॉस सैलरी। आपका ग्रॉस सैलरी जितना भी होगा, ठीक है, तो वही आपका फेस्टिव अलाउंस होगा। अच्छा, इस चीज़ में एक चीज़ में जो लास्ट ईयर हुआ था मेरे साथ, मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है। दुर्गा पूजा था अक्टूबर में, ठीक है। अब कोई लोग पहले ही लेते हैं, कोई और अगर कोई ओकेशन है तो ऐसा नहीं कि पूजा ही, कोई भी इवेंट है आप ले सकते हो, अगेन फेस्टिवल है तो मेरे एक दोस्त ने क्या किया था, उसने अगस्त मंथ में शायद से ले लिया था, जब हमारा ग्रॉस तब शायद से थोड़ा सा कम था। और तो ग्रॉस सपोज कर लो, अब क्या फ़ायदा है अगर आपका ग्रॉस 75,000 है, सपोज कर लो किसी मंथ पे, क्योंकि कभी कभी आप अगर ज्वाइन करोगे ना पहले, जैसे कई जगह पे आप लीज ले लेते हो, लेकिन HRA फिर भी आपका आ रहा है, तो HRA घटेगा ना बाद का मंथ पे। तो सपोज कि उसी मंथ पे घटा जिस महीने आप फेस्टिवल एडवांस ले रहे हो, तो आपका ग्रॉस घट जाएगा। अगर ग्रॉस घट जाएगा तो आपको इतना ही, जितना आपका ग्रॉस है इतना ही मिलेगा, ठीक है, फेस्टिवल एडवांस। तो वही आपका जिस महीने कभी कभार हमारा ज़्यादा आता है, क्यों, कुछ एरियर्स आते हैं, जैसे अभी सामने एरियर्स बस आने ही वाले हैं, जिसको वेट हम सभी कर रहे हैं। तो वही फेस्टिव एडवांस
इज इक्वल्स टू योर ग्रॉस सैलरी। अब ये भी है कि सपोज कर लो कि आप ना फेस्टिव एडवांस ले लिए हो, ठीक है, तो ये ना 10 मंथली इंस्टॉल में आपका घटेगा, ठीक है, 10 मंथली इंस्टॉल में इक्वल मंथली इंस्टॉल में आपका घटेगा। जैसे 80,000 लिया तो हर महीना आपका सैलरी जो भी आएगा ग्रॉस, वहाँ से 8,000 हटा दो। सपोज कर लो कि आपका जो फेस्टिव एडवांस है वो 75,000 है, तो अगेन अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो हर महीना 7,500 का डिडक्शन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये भी सही है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत है हमें विदाउट एनी इंटरेस्ट मिल गए। उसके बाद आ जाते हैं लीज पे, ठीक है। अब लीज की क्या है, मतलब यहाँ पर 17,500 लिखा हो मैंने, मतलब कि हर जगह पे ऐसे ही क्या नहीं, ये अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिटी वायर यू आर पोस्टेड। जैसे कि अगर कैपिटल सिटी है, इसको ना बैंक एक्चुअली ना 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। टायर 1, फिर क्या था मेजर ए, तो ऐसे करके 3 कैटेगरीज होता है। उस कैटेगरी में जितना भी आता है दैट विल बी योर सैलरी, सॉरी लीज का खर्चा। लीज आपको नहीं मिलेगा, लीज विल बी डायरेक्टली गेट क्रेडिटेड टू योर ओनर्स अकाउंट, ठीक है। आपका जो भी ओनर होगा घर का, उनका अकाउंट पे ये लीज क्रेडिट होगा, ठीक है, जो भी अमाउंट है। यहाँ पर सिलचर पे ये 17,500 है फॉर पीओस लाइक अस। अभी अगर आप मुंबई पे जाओगे तो आपका लीज पूरा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई का घर मतलब कि बहुत महंगा है, तो वहाँ पर आप ये लीज अमाउंट भी आपका बढ़ जाएगा। सपोज कर लो कि आप अभी एक कोई रूरल जगह पे पोस्टेड हो, ठीक है, जैसे त्रिपुरा की बात करूँ सपोज, तो रूरल नहीं बोल पाएंगे लेकिन सेमी अर्बन बोल पाएंगे, धर्मनगर सपोज कर लो, तो वहाँ पर जो आपको लीज मिलेगा इट विल बी अराउंड 9,000 to 10,000, ठीक है। तो ऐसा कुछ चेंज होता रहता है। मेरा भी ऐसा पोस्टिंग नहीं हुआ तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितना है, बट जितना मुझे सुनने को मिला इट वेरीज बिटवीन 9,000 to 17,500। इट इज़ द मैक्स अमाउंट यू आर गेटिंग, ठीक है, एज लीज। तो लीज में अच्छा खासा घर ले सकते हो, मतलब त्रिपुरा में देखोगे या फिर मैं एटलीस्ट त्रिपुरा की बात करता हूँ क्योंकि मैं त्रिपुरा से हूँ। 70,500 इज़ इनफ टू गेट यू एटलीस्ट 2 BHK एंड विथ ऑल इम्यूनिटीज़, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो 17,500 में आपको त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है जो मेरे को लगता है। तो 17,500 में आपको 2 BHK एटलीस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर सारे इम्यूनिटीज़ भी हो जाएंगे। ये हो जाता है आपका लीज। उसके बाद हाँ, अब लीज के बारे में और एक क्वेरी था कि हम लोग क्वार्टर जो होता है ना, SBI के क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पर अगर स्टे करेंगे तो क्या होगा, मतलब तब लीज या HR का क्या सीन है। देखो, अगर आप क्वार्टर पे रह रहे होंगे तो ऑब्वियसली बैंक इज़ प्रोवाइडिंग यू द क्वार्टर, तो आपको लीज का तो सेंस नहीं पता, लीज कोई मिलने ही नहीं वाला, प्लस आपको HRA भी नहीं मिलेगा, क्योंकि HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, रेंट, ठीक है। अगर आपका रेंट है तो, यहाँ पर नहीं है तो ऐसा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका ना पोस्टिंग बहुत कोने पे होगा, कभी बहुत कोने पे, कहीं कोई जगह पे, और आसपास कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। बैंक उसका भी ख्याल रखेगा, बैंक खुद से दिखेगा कहाँ पर आपका घर हो सकता है, तो इफ़ यू रेज द कंसर्न, तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसके बाद आपका सपोज कर लो कि आपके एक बच्चा है, कोई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक, तो सपोज कर लो कि एकेडमिक ईयर होता है, तो एक मतलब बच्चे का जो स्कूलिंग का होता है, ठीक है। सपोज कर लो कि अप्रैल से उसका स्टार्ट हो रहा है क्लासेस वगैरह स्कूल का, और आपका जून मंथ पे होगा ट्रांसफ़र, तो आपका इसके लिए भी अगर बच्चों का जो स्कूलिंग है वो अगर मिड एकेडमिक सिनेरियो पे चेंज हो जाता है, तो आपको इसका भी पर मंथ एक मिल जाएगा अलाउंस, जो कि बोलते हैं मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफ़र अलाउंस, जो कि 1650 है पर मंथ। ये मिलेगा, एक्स्ट्रा है ये कितने दिन तक मिलेगा, जितने दिन तक उस एकेडमिक ईयर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे न्यूट्रिशन का, ये मोस्टली फीमेल लोगों को मिलता है, हमें पता नहीं है, तो इसका अमाउंट भी मुझे पता नहीं है, बिकॉज अगेन ये हमें नहीं मिलता, और मुझे जो नहीं मिलता मैं आपको यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊँगा, ठीक है।
जितना पता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारे तो हो गए। उसके बाद हाँ, अब एक चीज़ है, जैसे कि ये मिलता है आपका फर्नीचर अलाउंस, ठीक है। फर्नीचर, अब फर्नीचर अलाउंस कितना होता है आपको मिलता है अभी के टाइम पे 1,80,000 रुपये का फर्नीचर अलाउंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्नीचर में जैसे कि देखो 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। एक तो जाता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दूसरा आप जैसे सोफ़ा बिस्तर वगैरह का कैटेगरी लगा लो कोई भी, और एक अदर का कैटेगरी लगा लो जिसमें मैट्रेस वगैरह हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इन 3 कैटेगरी में ना पर्टिकुलरली अमाउंट फिक्स होता है कि आपको इससे इतना ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए आप 75,000 तक खर्च कर सकते हो। सोफ़ा अदर कैटेगरी जो है वो भी आप बाकी जितना भी अमाउंट होगा उसमें कंबाइन करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका भी एक्चुअली टाइम लिमिट होता है। जैसे सपोज कर लो कि आपने एसी खरीदा, तो अगले 5 साल तक आपको इसके लिए कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा। और ये डिप्रिशिएटिंग भी होता है। आप एसी खरीद सकते हो, आप कोई भी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो खरीद सकते हो। अब इसको भी, इनमें भी कुछ कैटेगरीज होते हैं कि कुछ सामान होते हैं कि आपका 3 साल बाद ही फिर से वो खरीदने के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे कि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। तो कुछ सामान आप 3 साल के लिए, कुछ सामान आप 5 साल, कुछ सामान आपका 10 साल के बाद ही आप फिर से ले पाओगे, ठीक है, फर्नीचर अलाउंस से। तो एवरेज हम इसको 5 ईयर पकड़ के लेते हैं। आप ये हो गया आपका फर्नीचर अलाउंस। और क्या छूट रहा है? अगर ऐसा है कि सपोज कर लो कि अभी आप ना अगरतला पे पोस्टेड हो और आपका नेक्स्ट ट्रांसफ़र आ गया, सपोज कर लो कि गुवाहाटी पे, तो आपको कोई ट्रांसफ़र अलाउंस मिलेगा कि नहीं? अगर आप कंफर्मेशन हो जाता है आपका, मतलब 2 साल के बाद, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि है 30,000 का एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप अगरतला से गुवाहाटी तक आपका सामान लेने के लिए जो पैकर्स एंड मूवर्स या फिर जो भी उनका चार्जेस होता है उसका बिल अटैच करके दोगे तो आपको इसका भी रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। उसके बाद सपोज कर लो कि आप पीओज हो ऑब्वियसली, तो इफ़ यू हैव टू मूव फ्रॉम अगरतला टू अगेन गुवाहाटी पकड़ लेते हैं फॉर ए स्पेसिफिक ऑफिशियल रीज़न, बैंक उसका पूरा ही पैसा आपको देगी, हॉल्टिंग जो भी है वो भी आपको दे देगी, खर्चा रहने का और उसका पूरा ही बैंक बियर करते हैं। उसके बाद लीज रिलेटेड, सपोज कि आप किसी एक ब्रांच पे, अभी गुवाहाटी में कोई एक ब्रांच पे आपका ज्वाइनिंग हुआ है, तो बैंक एक आपको ज्वाइनिंग लीव भी दे देता है। ज्वाइनिंग लीव, बैंक एक आपको ज्वाइनिंग लीव देता है, 1 से 7 दिन के लिए होता है ये लीव। आप उस दौरान जो भी सामान वामान है घर से लेके आ सकते हो, घर ढूंढ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो ज्वाइनिंग लीव है दैट इज़ ऑप्शनल, आपको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना है मतलब ना भी ले सकते हो, कोई आपका दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो कि आपने ज्वाइनिंग लीव नहीं लिया और आपने गुवाहाटी में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब रहने का, इस कुछ दिन का रहने का कहाँ पर, इसका भी बैंक ही आपका इंतजाम करेगी बेसिकली, जो भी आपका खर्चा होगा। अब ऐसा नहीं कि आप जाके कोई 5 स्टार होटल पे रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बैंक का कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आई थिंक द फिगर जो है 2000, 300 और 2500 तक ऐसे ही है, पर डे के बेसिस पे हॉल्टिंग का आप ले सकते हो। ऐसे अगेन प्रोवाइडिंग द बिल्स ऑफ द होटल वेयर यू आर पोस्टेड, वेयर यू आर स्टेइंग, ठीक है, ये आप क्लेम कर सकते हो। उस दौरान अगर ऐसा है कि आप ड्यूरिंग ब्रांच आवर आप कोई घर वगैरह ढूंढने के लिए जा सकते हो कि नहीं, नॉर्मली ये नहीं है, अलाउड तो नहीं होना चाहिए ऐसे, बट हाँ कोई जाते हैं। तो अगर डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच वेयर यू आर पोस्टेड, मतलब आपको कैसा ब्रांच मिला है, ब्रांच का स्टाफ्स का एनवायरनमेंट कैसा है, तो आपको मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मली ब्रोकर से ही हो जाता है, नॉर्मली यहाँ पर भी ब्रोकर मिल जाता है। तो गुवाहाटी पे जैसे आप करोगे तो ब्रोकर मिल जाता है हर एक इसके। तो अब ब्रोकर भी एक चार्ज लेगा, ठीक है। ये भी बैंक आपको दे देगी कि आपको ब्रोकर अगर आपको बिल पे करेगा तो बैंक उसका भी रिम्बर्स कर देगी, ठीक है, आपको इतना पैसा लगा है।
कई कई जगह पे ऐसा होता है कि जो होम ओनर है वो हमें हमसे 3 महीने का एडवांस रेंट ले लेता है, वो भी बैंक दे देगी। कितना महीने को आपको एडवांस में चाहिए वो भी बैंक देगी, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका लीज रिलेटेड हो गया, पोस्टिंग रिलेटेड हो गया। पोस्टिंग रिलेटेड भी में भी एक क्वेरी था, कमेंट दिखा था कि वहाँ पर उसने बोला था हर साल कितना ट्रांसफ़र होता है। सो इफ़ यू आर पीओ, फर्स्ट पोस्टिंग जो मिलेगा आपको 4 मंथ, अराउंड 4 मंथ पकड़ लो, 4 मंथ के लिए एक पोस्टिंग मिलेगा। पहले अच्छा सिस्टम क्या होता है, पहले तो पीओ को ज्वाइन करते ही फर्स्टली एक ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं FTP1, ठीक है। उसके जिसका मैंने व्लॉग पूरा डाल दिया लास्ट टाइम। उसके बाद एक 4 महीने के लिए एक ब्रांच आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक सेकंड ट्रेनिंग मिलेगा जो FTP2 बोलते हैं। उसके बाद आपको 6 महीने का एक पोस्टिंग मिलेगा। ये जो ट्रेनिंग है 21 दिन का है, याद रखियो। तो उसके बाद आपका 6 महीने का एक पोस्टिंग मिलेगा। फिर आपका एक 14 डेज का अगेन एक ट्रेनिंग होगा, ठीक है, 14 डेज का एक ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको फॉर अराउंड आई थिंक 1 मंथ, ठीक है, 4 वीक्स लिखा था आई थिंक, एक रूसू मिलेगा। रूसू मतलब कि रूरल एरिया पे आपको पोस्टिंग मिलेगा 1 मंथ के लिए। फिर आपको 6 में पासिंग ब्रांच मिलेगा जिसमें आपको, मेरा हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है ना, जिसमें आपको 1 साल काम करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग्स आपका कुछ कंफर्मेशन टेस्ट होता है, वो अगर आप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको मिलेगा परमानेंट पोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद जाके आपका परमानेंट पोस्टिंग मिलेगा। परमानेंट पोस्टिंग मिलने के बाद 3 साल तक नॉर्मल हिसाब से आपको सेम जगह पे ही पोस्टेड रहना चाहिए। कुछ इमरजेंसी आया, कुछ चेंजेस आया तो आपका हो सकता है कहीं भी जगह पे पोस्टेड। और ये भी है कि प्रेफरेंस के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट वालों का मोस्टली प्रेफरेंस गुवाहाटी सर्कल ही होता है, तो उनको मिल जाता है गुवाहाटी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक डिफिसिट सर्कल है। अगर आप में से कोई सपोज कर लो कि बिहार से हो और आपका जो प्रेफरेंस है नॉर्थ ईस्ट उसके 5वीं नंबर पे है, आपको फिर भी ये सर्कल नॉर्थ ईस्ट मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ। तो ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कौन सा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पोस्टिंग रिलेटेड। पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया। अगेन देयर इज़ ए प्रोविजन ऑफ स्वैपिंग योर ब्रांचेस पोस्टिंग्स। अगर दूसरा सर्कल का कोई मतलब अगर ये म्यूचुअल होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करके कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपका, मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, तो आपको इसका मिल जाएगा कुछ ना कुछ सोल्यूशन, ठीक है। और वही बैंक तो सब कुछ प्रोवाइड करती ही है। सैलरी रिवाइज हो गया है, मतलब कि सैलरी हमारा बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो वो जब आएगा, जब शो करेगा सैलरी स्लिप पे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसका कोई दिक्कत ही मत लीजिएगा। तो मैं ना एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरऑल आपका इन हैंड हर साल इन हैंड कितना मिलेगा विद ऑल द अलाउंसेस जो भी है कितना होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो पीपल हु आर पोस्टेड इन अदर स्टेट्स अदर देन नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर दूसरा कुछ में, ठीक है, मतलब खुद के स्टेट पे अगर आप काम कर रहे होंगे तो इन हैंड आपका 64,000 मान लेते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर कुछ मैंने डिडक्शन कर लिया, तो अराउंड 64,000 प्लस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इसको 12 से, आप ना खुद का सैलरी खुद ही डिसाइड कर लो। एक पेन पेपर में देख लो कि आपके पास व्हीकल है कि नहीं। व्हीकल है तो इसको पकड़ लेना, व्हीकल नहीं है तो इसको पकड़ लेना। कायदे के तौर पे मैं इसको ही पकड़ रहा हूँ, ये अराउंड 63,000 है पर ईयर, यहाँ पर मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो पर ईयर ये है। उसके बाद वहाँ पर भी अराउंड 64,000 ही था, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी 64,000 इंटू 12 प्लस दिस एज अलाउंस प्लस यहाँ पर जो मिल रहा है अदर अलाउंसेस में, दैट इज अगेन 23,400 प्लस
आपका वो जो फर्नीचर अलाउंस है उसको भी 5 में डिवाइड कर सकते हो। वो आप खुद के तौर पे कर सकते हो अगर सब कुछ कर लोगे, ठीक है, विद ग्रॉस एंड ऑल सब कुछ अगर प्लस कर लोगे। ग्रॉस का अगर देखोगे तो मैं जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग लगा था, जब सैलरी आया था, मैंने ऐसे कैलकुलेट किया था कि हर एक सैलरी, हर एक कुछ अलाउंसेस मिला के कितना मिल रहा है। मतलब नया जॉब है तो ऑब्वियसली एक एक्सेप्टेड होता ही है। तो तब देखा था जो वो था, कितना था, अराउंड 11 लाख ऐसा कुछ था। ग्रॉस में मैंने ऐड कर दिया था जो अलाउंसेस है, तो आप उसको देख सकते हो। 11 लाख समथिंग आएगा, और नहीं तो आपका 9 से 11 लाख तक ही आपका आएगा, ठीक है, विद ऑल ऑफ द थिंग्स। 9 मतलब कि इन हैंड है तो मतलब मिनिमम तो आपको 9 मिलेगा ही हर साल, ठीक है, इन हैंड विद ऑल अलाउंसेस। और हाँ, सब कुछ तो मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, और भी एक चीज़ है, मैं बोलना भूल गया लीव के बारे में। जब आप पीओ में ज्वाइन करोगे तो पहले साल ना आपको बस सीएल ही मिलेगा और सिक लीव मिलेगा शायद। सीएल भी कितना मिलेगा, जब से आप जिस मंथ पे आप ज्वाइनिंग करोगे उससे लेके मार्च तक जितना भी मंथ है उतना ही आपको सीएल मिलेगा, ठीक है, और सिक लीव। और बाद में आपका पीएल जनरेट होगा। पीएल मतलब कि प्रिविलेज लीव होता है। हर 11 डेज में एक सीएल एक पीएल आपको मिल जाएगा। तो ये एक्यूमुलेट होता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ठीक है, यूज़ हो गया। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो इसको भी है ना आप बेच सकते हो, तो क्या सेल, तो उसका भी आपका हर पर डे का मिल जाएगा वही। और हाँ, फिर से लीज रिलेटेड और एक क्वेरी था कि आप लीज का ना कैसे आप ढूंढ पाओगे। नॉर्मली इधर आपको मुझे जैसे कि ब्रांच के स्टाफ से हेल्प कर दिए थे, तो मतलब मेरे एक सीनियर पीओ थे बासंता, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया था। ऐसे भी आप कर सकते हो, और नहीं तो जहाँ पर भी पोस्टेड हो गए ना, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। ये भी नहीं है आपका तो ब्रोकरेज चार्ज मिल जाएगा, ब्रोकर से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं ना, मैजिक ब्रेक्स वगैरह, बहुत सारे ऐप्स है, वहाँ से भी आप अपना रेंटेड हाउस निकलवा सकते हो। और चांसेस क्या है आपका होम पोस्टिंग का, पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं मिला। आई थिंक होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। बट इसको लेके हमारा जो जॉब है वो पीओ का है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ऑफिसर का जॉब है। आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा है कि अगर आप डिफरेंट सर्कल से हो, जैसे कि आप सपोज कर लो पटना सर्कल से हो और आपका पोस्टिंग गुवाहाटी सर्कल पे है, तो आप 5 साल बाद आई थिंक इंटर सर्कल ट्रांसफ़र वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर और कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ एक बार मेरे साथ शेयर करना। जितना भी याद आया मैं आपको सब कुछ इन डिटेल्स इन डेप्थ बोल दिया। चलो, जो कोई भी क्वेरी है आप नीचे एक बार कमेंट में बोल देना। मैं एक बार देख लूँगा नीचे से और रिप्लाई कर दूँगा उसमें, ठीक है। तो आपका आई थिंक क्वेरीज वगैरह भी हो सकता है ख़त्म। अगेन दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिक फॉर दिस मंथ ओनली। जो कैसे पकड़ लेते कि मार्च मंथ पे कोई अगर ज्वाइन कर रहा है तो कितना सैलरी मिल रहा है, तो दैट इज़ द ओवरऑल व्यू, ओके। चलो, तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो गया। अगर वीडियो फिर से अच्छा लगता है लाइक करना भूलना मत, शेयर करना अपना वीडियो को। और चलो मिलते हैं आपके साथ कोई और वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।